पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए मैदान में उतरेगा। पहले टी20 में तो भाई शर्मनाक शिकस्त हुई है। शर्मनाक शिकस्त इसलिए हुई है कि भाई भले आप 11 रन से हारे, लेकिन वो आप जीत सकते थे। लेकिन रिजवान भाई की कप्तानी को अभी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। उनके समझ में नहीं आ रहा, वो अभी तक दोस्ती गैंग जो है बाबर की मोहब्बत में वो डूबे में, और बाबर के साथ उन्होंने ओपन किया, जिसका इजहार वो कराची समेत कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। बड़े वो अजीब से नजर आते थे जब उनसे ये जोड़ी छीन ली गई थी और बाबर जो है वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे थे। अब रिजवान भाई ने क्या किया, एक तो जनाब सलमान आगा को बाहर बिठाया, जो कि तैयब ताहिर की जगह उनको टीम में होना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने जिम्बाब्वे का दौरा खेला। उसके बाद आप अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो उन्होंने भाई इरफान खान न्याजी को नहीं भेजा शाहिनशाह अफरीदी की जगह, आप अब्बास आफरीदी को भेज देते। ये दोनों इरफान खान न्याजी और अब्बास आफरीदी उस वक्त अगर शाहिनशाह की जगह आ जाते तो शायद पाकिस्तान ये टारगेट अचीव कर सकता था। बाद में भी तो आपने मारामारी की और उसके बाद फिर आप जिस शॉट पर आउट हुए वो आपके सामने। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गैरी क्रिस्टन छोड़ के गए, टिम नेल्सन उसके बाद कौन सा असिस्टेंट कोच थे वो छोड़ के गए, उन्होंने दिया, और फिर फाइनली जेसन ग्रिस्पी ने भी पाकिस्तान टीम को दागे मफारकत दे दी। और पाकिस्तान टीम अब मुकम्मल तौर से गैर मुल्की कोचेस की कैद से आजाद हो चुकी है और अब अबूरी हेड कोच या मुस्तकिल हेड कोच वही होंगे। आकिब जावेद भाई को बना दिया गया जो कि वहां पर मौजूद हैं, और आकिब जावेद जिस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आकिब जावेद के होते हुए फखर जमान टीम से बाहर हैं, और दूसरी बात यह है कि भाई वो इतनी नजर रखते हैं और उसके बावजूद बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं, तो क्या हेड कोच का कुछ नहीं। मेरा ख्याल है कि जितना मैं आकिब जावेद को जानता हूं, आकिब जावेद किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं करेंगे बाबर आजम के साथ। बाबर आजम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। और दूसरी तरफ हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मंथ सामने नजर आए, शाहिनशाह अफरीदी आईसीसी रैंकिंग में दोबारा है, तो ये पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो वो टॉप 10 से आउट, टॉप 3 से आउट हो गए थे, वो वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। लेकिन भाई अब आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखानी होगी। आप ये देखिए कि सो कॉल्ड जनूबी अफ्रीका की टीम के अंदर कोई बड़े नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक प्लान बनाया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट करने के लिए, और फिर उन्होंने घेर के शिकार किया। लिंडे भाई जो थे उन्होंने तो हैट्रिक भी कर ली, लेकिन वो डीआरएस हो गया, रिवर्स हो गई। बहरहाल वो 20-21 रन देके 4 विकेट लेने में कामयाब हुए। तो पाकिस्तानी बॉलर्स को ये तमाम चीजें करनी होंगी। दूसरी तरफ यह है कि थोड़ा सा और अगर रन कम होते तो पाकिस्तान बेहतर सिचुएशन में होता, लेकिन पाकिस्तान ने जो साइड अपनी खिलाई है वो बेहतरीन है। साइम अयूब देखें 15 बॉलों पे 27 रन कर गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ वो आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म में आ गए। रोहित शर्मा उनके खेल की तारीफ कर रहा है। तो ये यंग टैलेंट जो होता है ये टी20 के लिए बड़ा जरूरी होता है, और इन्होंने खेला भी, इन्होंने परफॉर्म भी किया। तो आज पाकिस्तान देखें क्या साइड उतारता है, क्या तब्दीली होती है, या पहले टी20 वाली साइड कोई टी स्क्वाड को बरकरार रखा जाता है। मेरे हिसाब से उसके अंदर कोई एक आध तब्दीली होनी चाहिए। फरहान सलमान आगा को टीम में मौजूद होना चाहिए, और जो नंबर हैं, जो टीम के नंबर्स हैं, उसके अंदर को तब्दीली होनी चाहिए सही मौके पर। भाई बाबर आजम मेरे हिसाब से तो टी20 का प्लेयर ही नहीं है, वो नहीं है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हर बंदा नहीं खेल सकता टी20, और जिस तरीके से वो एक किस्म के स्लोगर है उनको, वो 50 ओवर की और टेस्ट क्रिकेट खेलने, अगर वो भी अपने आप को वो उसके अंदर प्रूव करने में कामयाब होते हैं, वरना खुदारा आप अपने कैरियर का फैसला खुद करें। कोई भी लायबिलिटी बहुत अरसे तक टीम के साथ नहीं चल सकती। ग्रेट प्लेयर, ग्रेट टाइम, ग्रेट खेल आपने खेला है, लेकिन आप हमेशा के लिए टीम के लिए नहीं होते। टीम आगे बढ़ती रहती है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए रिजवान की कैप्टनसी पे सवाल उठेंगे। अगर वो सही आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे, बेसबॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, जो डिसीजन पॉपुलर डिसीजन नहीं होने चाहिए, बल्कि वो पॉपुलर डिसीजन तो ये है कि आपने बाबर को चांस दिया बाबर के साथ, लेकिन ये सही डिसीजन नहीं है, जिसकी कीमत पाकिस्तान जब भी बाबर आजम रिजवान के साथ ओपन करेंगे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपका जो इनिशियल स्टार्ट होता है वो स्लो हो जाता है, फिर वो जाते जाते एंड में जाके जमा हो जाता है, और एंड में आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता कि जो इन रन्स के ढेर को कम कर सके। तो रिजवान भाई आपकी कप्तानी बड़ी अच्छी है, बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद आपको कप्तानी मिली है। थोड़ा सा स्टैट्स पे देखें, जो आपके वीडियो एनालिस्ट हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए आपके बॉलर को भी चाहिए कि साउथ अफ्रीका को घेरें, लेकिन अफसोस पाकिस्तान टीम के साथ शायद ही कोई इस पाएगा, कोई एनालिस्ट हो, कोई वीडियो एनालिस्ट हो, या ऐसे
कोई जिसे कहना चाहिए इनके पास भी सॉफ्टवेयर हों कि ये दूसरों को घेर सकें, या इनके अंदर इतनी एबिलिटी हो, वो नजर नहीं आती। इसीलिए टैलेंट होने के बावजूद शिकस्त आपका मुकद्दर बन रही है। तो उस हद तक हो जाओ शार्ट।